की सियासत में भूचाल आ गया है। सियासी संकट इस हद तक गहराया है कि अब विधानसभा को भंग करने की बातें हो रही हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ठाकरे परिवार के बाहर सबसे ताकतवर शिव सैनिक एकनाथ शिंदे बागी हुए तो महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी उथल-पुथल मची है जो उद्धव सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं कि शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत हो गई और उद्धव ठाकरे को कैसे इसकी भनक तक नहीं लगी। हर राजनीतिक दल की तरह शिवसेना भी सत्ता में आई तो उसने अपना संयम खो दिया। ठाकरे परिवार ने उसी हिंदुत्व को हल्के में ले लिया जिसके दम पर न सिर्फ बाला साहेब ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट का गौरव प्राप्त किया, बल्कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को भी इसी हिंदुत्व की राह ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया। उद्धव ने महाअघाड़ी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन हिंदुत्व को हल्के में लेना शिव सैनिकों को ही अखरने लगा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि कुल 55 विधायकों में से 32 बागी हो गए तो फिर पार्टी का क्या होगा। गौर करने वाली बात यह है कि क्या इतनी बड़ी बगावत बिना किसी बाहरी समर्थन के संभव है। खैर, कहा जा रहा है कि महाअघाड़ी को तोड़ने के लिए इन सब के पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है, लेकिन कभी शिव सैनिक रहे और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने तो इस खेल में अपनी पार्टी का हाथ होने से साफ इंकार कर दिया है। हालांकि शहमात की राजनीति में हकीकत को नजरअंदाज करना भी शतरंजी चाल की एक निशानी होती है। कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी के हाँ पर ही एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के सामने पत्ते खोलने की हिम्मत जुटाई। ये संभावना इसलिए भी सही होती नजर आ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 2-4 नहीं करीब 2/3 विधायकों को अपने खेमे में कर लिया है। तो क्या इतने सारे विधायकों ने सिर्फ शिंदे के कहने पर उद्धव से अपना पलड़ा झाड़ लिया या फिर इसके पीछे की कोई और बड़ी वजह है? इसका सही जवाब तो कुछ दिन बाद ही मिल पाएगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का ही काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि उद्धव ने ही कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई महाविकास अघाड़ी से निकलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उद्धव एनसीपी और शरद पवार से सीधे सीधे बैर मोल लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शिंदे के जरिए एक दीवार खड़ी कर दी है। इस पूरी थ्योरी में बीजेपी की भूमिका तू चल मैं आई वाली बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवसेना से पहल करने की हरी झंडी दी, तभी ये खेल संभव हो पाया है। हालांकि इस दावे में कितना दम है ये तो धीरे धीरे सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस राजनीतिक फेरबदल में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर नई सरकार बना ली तो स्वाभाविक है कि शिंदे की आड़ में अघाड़ी को सत्ता से निकालने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।